अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए सदर जो बाइडेन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात की बौछार। ट्रंप ने कहा अगर जो बाइडेन सदर मुंतखब हुए तो अमेरिका बाकी नहीं बचेगा। सदर जो बाइडेन ने जवाब दिया, ट्रंप को वोट अमेरिकी जमहूरियत के खिलाफ वोट होगा। मेरे सामने इस वक्त वाहिद मुजरिम ट्रंप है जिसे अदालत से सजा हो चुकी है। ट्रंप अमेरिकी तारीख का वाहिद सदर है जिसके दौरे हुकूमत में मुलाजमतों में वाज़ेह कमी हुई। ट्रंप नेटो से भी निकलना चाहता है। ये हारा हुआ और मायूस इंसान है। डोनाल्ड ट्रंप बोले, सदर बना तो मुलाजमतों में इजाफा यकीनी बनाऊंगा। जो बाइडेन की मिलिट्री पॉलिसीज अहमकाना है। इसने अफगानिस्तान से इनखला को शर्मनाक दिन बनाया। इमिग्रेशन के मामले पर भी सख्त जुमलों का तबादला। बाइडेन ने कहा, हमने इमिग्रेशन से मुतालिक ऐसा कानून बनाया जिससे तारिकीन वतन की तादाद में 40% कमी हुई। ट्रंप ने जवाब दिया, उनके दौर में अमरीकी सरहदें सबसे ज्यादा महफूज थी। बाइडेन के दौर में सबसे ज्यादा जराइम पेशा अफराद और दहशतगर्द अमरीका में दाखिल हुए। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के मुबाहिसे में हमास इजराइल जंग की बाज़गश्त। अमरीकी सदर का हमास को उसामा बिन लादेन की तरह खत्म करने का दावा। बोले, गजा में हमारे जंगबंदी मंसूबे को आलमी हिमायत हासिल है। हम इजराइल के साथ हैं और हर सूरत हमास का खात्मा चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, ईरान मेरे दौर में कमजोर हुआ। बगदादी जैसा दहशतगर्द मारा गया। लेकिन बाइडेन की कमजोर खारिजा पॉलिसी के बायस ईरान को मजबूत होने का मौका मिला। मैं सदर होता तो हमास कभी इजराइल पर हमला नहीं कर सकता था। T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन कौन, फैसला कल होगा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त, भारत फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से हरा दिया। भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट्स के नुकसान पर 171 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा 57 और सूर्य कुमार यादव 47 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड की जानिब से क्रिस जॉर्डन ने 3 विकेट्स हासिल की। हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की टीम 103 रन बना सकी। हैरी ब्रोक ने 25 और जोश बटलर ने 23 रन बनाए। तारीख में पहली बार T20 वर्ल्ड कप की 2 नाकाबिले शिकस्त टीमों में फैसला कुन मार्का होगा। जनूबी अफ्रीका और भारत की टीमें वर्ल्ड कप 2024 में कोई मैच नहीं हारी। फाइनल जीतने वाली टीम टूर्नामेंट की पहली नाकाबिले शिकस्त फातेह टीम होगी। जनूबी अफ्रीका ने 8 मैचेस खेले और 8 में ही फतह अपने नाम की। भारत की टीम ने 8 मैचेस खेलकर 7 में कामयाबी हासिल की और 1 मैच बगैर नतीजा रहा। फाइनल मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। बारबाडोस में हफ्ते और इतवार को बारिश की पेशगोई। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए इतवार को रिजर्व डे रखा गया है। आलमी इवेंट में छक्कों की बारिश। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार एक एडिशन में 500 छक्के मारने का रिकॉर्ड। दूसरे सेमीफाइनल में भारत के अक्षर पटेल ने वर्ल्ड कप 2024 का 500वां छक्का लगाया। हर मैच में लगभग 10 छक्के लगे। 2021 के 45 मैचेस में 405 और 2022 के 42 मैचेस में 331 छक्के लगे थे। 2014 के वर्ल्ड कप एडिशन में 300 छक्के लगे थे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सरहद पार TTP को निशाना बना सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा ऐलान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, TTP सरहद पार से और उनके कुछ सेल पाकिस्तान के अंदर से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले अफगान सरजमीन पर पनाह लिए हुए हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मामले को असेंबली में लाएंगे। सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर चीन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन पाकिस्तान को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार देखने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बना ले तो हम चीन की पहली तरजीह हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कबल अज़ वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। पेशावर में जिरगे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अज़्म इस्तेहकाम की बिस्मिल्लाह ही अदम इस्तेहकाम से हो गई। अज़्म इस्तेहकाम के ऐलान ने कन्फ्यूजन पैदा कर दी है। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से पार्लियामेंट को भी एतमाद में नहीं लिया गया। अब हुकूमत और अपोजिशन भी हाइब्रिड है। फैसले कौन करता है? ऑपरेशन की माजी की रवायात तो नाकामी के सिवा कुछ नहीं। हमने हमेशा जज्बाती और फौरी रद्द-ए-अमल के फैसले किए।
हर फैसला इश्तियाल की बुनियाद पर किया गया। रियासतों के मामलात उजलत और धमकियों से तय नहीं होते। अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के बजाय अदम इस्तेहकाम की तरफ लाया जा रहा है। ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब अपने ओहदे से मुस्ताफी। उमर अयूब ने बानी पीटीआई के नाम इस्तीफे के हवाले से खत तहरीर किया। उमर अयूब ने मुस्ताफी होने का खत ट्वीट कर दिया। खत के मतन में उमर अयूब ने कहा, बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा कबूल करने पर बानी पीटीआई का शुक्रगुजार हूँ। पीटीआई फैमिली मेंबरान, अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदारान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने बानी और पार्टी के लिए अनथक मेहनत और बहादुरी से काम किया। मैंने इस्तीफा 22 जून को बानी और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को भेजा था। बानी पीटीआई के हिदायत पर पार्टी के तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने मुस्तफा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। फैसल वावडा ने अपने दूसरे जवाब में सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अपने जवाब में फैसल वावडा ने गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ दिया। फैसल वावडा ने अदालत से नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। पाकिस्तान ने अमरीकी कांग्रेस में मंजूर करारदाद को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का अमरीकी करारदाद के मुकाबले में करारदाद लाने का ऐलान। अमरीकी करारदाद के मुकाबले में ज़रूर करारदाद लाएंगे। हमने नोटिस दिया है, करारदाद का मुसवदा तैयार है, सबसे शेयर करेंगे। अपनी खुद मुख्तारी और यकजहती का मुजाहरा करना है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान ने गजा पर अपनी वाज़ेह पोजीशन दी, इजराइल का नाम लेकर मजम्मत की। किसी दूसरे मुल्क ने इजराइल को नाम लेकर जुर्रत से मजम्मत नहीं की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और केपी में भी बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शाम या रात को बारिश हो सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को दहशतगर्दों, कबायली दुश्मनियों और अपनी हिफाजत जैसे चैलेंजेस का सामना है। इज्तिमाई सिफारतकारी को बरोए कार लाकर तनाज़ात की बुनियादी वजूहात हल करना होंगी। सलामती के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देना इज्तिमाई काविश होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में UN कॉप्स का ख़ुसूसी इजलास। मोहसिन नकवी ने आलमी और इलाकाई तनाज़ात और तशद्दुद रोकने पर मुदल्लल अंदाज में रोशनी डाली। मोहसिन नकवी ने अमन मिशंस में पाकिस्तान की बेमिसाल ताउन का जिक्र भी किया। मॉडल बाजारों से मुफ्त होम डिलीवरी शुरू करने का फैसला वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मरीम नवाज की मॉडल बाजारों से ऑनलाइन ऑर्डर के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने की हिदायत। हर जिले में 1 साल के अंदर मॉडल बाजार कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की मॉडल बाजारों में मुकर्रर नर्ख से कम रेट पर सब्जियों और फलों की फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पूरी लगन और मेहनत के साथ आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचा रहे हैं। मॉडल बाजार में आम आदमी को हर सूरत में अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC इजलास में पेंशन स्कीम में तरामीम की मंजूरी दे दी गई। पेंशन फंड के क़याम की भी उसूली मंजूरी दी गई। नए सरकारी मुलाज़मीन के लिए नई पेंशन स्कीम का इत्तलाक़ 1 जुलाई 2024 से होगा। ईरान में नए सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। सदाती इंतखाबात के लिए 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। सईद जलीली, मोहम्मद बाकर, मसूद पज़ेकिशान, मुस्तफ़ापुर मोहम्मदी मद्दे मुकाबिल। सदाती इंतखाब के हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज़ में किया जाएगा। ईरान में 6 करोड़ 10 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए थे।
इसराइल की गजा में जारी रियासी दहशतगर्दी थम न सकी। इसराइली फौज की जानिब से टैंक्स और ड्रोन्स के जरिए शिमाली और जनूबी गजा पर हमले। 47 फलस्तीनी शहीद, 52 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 37,765 हो गई। 86,429 अफराद जख्मी हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गजाई किल्लत से भूख का शिकार होकर 30 फलस्तीनी बच्चे भी शहीद हो गए। और पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने करियर की 13वीं इंटरनेशनल फाइट जीत ली। उस्मान वजीर ने थाईलैंड के बॉक्सर को तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर अपनी तमाम 13 इंटरनेशनल फाइट्स जीतकर अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। उस्मान वजीर वर्ल्ड यूथ टाइटल, एशियन टाइटल और मिडल ईस्ट टाइटल भी जीत चुके हैं।